Hello everybody and welcome to the channel Retino. So my name is Tapur Omar and in today's video we are going to discuss our new topic that is properties of diamond. And साथ में हम लोग को आज पढ़ना है uses of diamond. दोनों ही टॉपिक आज ही कवर करेंगे so that we'll be completing diamond topic completely. So प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था डायमंड के बारे में कुछ चीजें, जैसे कि डायमंड कैसे होता है, कहाँ होता है, कैसे पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, एंड जो मेन वहां पे हमने डिस्कस किया था टॉपिक दैट वाज स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, राइट। अगर डायमंड का स्ट्रक्चर नहीं देखा है तो आप जरूर से देख लेना। नाउ व्हाट प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड। तो अगर हम डायमंड की प्रॉपर्टीज की बात करें तो इनकी प्रॉपर्टीज कई ज्यादा जो है वो रिलेट करेंगी इसके स्ट्रक्चर से, राइट। तो थोड़ा बहुत तो स्ट्रक्चर आपको ऑलरेडी आना ही चाहिए। यहाँ भी मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगी जनरल स्ट्रक्चर का, लेकिन अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स की वो वीडियो है, इफ यू वांट तो आप उसको देख सकते हो। नाउ अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड की, तो डायमंड के बारे में पहले कुछ और बातें कर लेते हैं। डायमंड हीरा दैट इज वो एक सब्सटेंस होता है जो हार्डेस्ट होता है, राइट। वो एक हार्डेस्ट सब्सटेंस के तौर पे जाना जाता है। डायमंड की बात करें तो ये कार्बन के बॉन्ड से, बहुत सारे कार्बन के बॉन्ड से मिलके बनता है। बेसिकली एक कार्बन फर्दर 4 कार्बन से बॉन्डेड होते हैं, देन हर एक कार्बन जो 4 वाले हैं वो सब फर्दर 4 कार्बन से बॉन्डेड होंगे। 3 काइंड ऑफ इसका स्ट्रक्चर बन के आता है, करेक्ट। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ये शो करता है। अगर हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की, तो पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो डायमंड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही बहुत ज्यादा हाई होता है। मतलब इट बॉइल्स एट हाई टेम्परेचर, इट मेल्ट्स एट हाई टेम्परेचर। व्हाट रीजन बिहाइंड दिस? ऐसा क्यों होता है कि ये हाई टेम्परेचर पे ही बॉइल होता है और हाई टेम्परेचर पे ही मेल्ट होता है? अगर जनरल रीजंस की बात करें तो देखो, अभी मैंने आपको बोला कार्बन किससे बॉन्डेड होता है, हर एक कार्बन 4 कार्बन से बॉन्ड होता है, देन हर एक 4 कार्बन वाले फिर 4 कार्बन से बॉन्डेड होते हैं। इस तरीके से डायमंड का स्ट्रक्चर बनता है, राइट। कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया, राइट। अगर आप बात करो कार्बन और कार्बन के बॉन्ड की, सो इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। कार्बन के बीच में स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप जनरली बोल सकते हो, राइट। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा भाई? ऑब्वियस सी बात है, अगर ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो इसको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। मोर हीट या मोर टेम्परेचर लिख लो सीधा। मेरा टेम्परेचर थोड़ा घास जैसा लग रहा है हीटिंग जो है, बट इट्स ओके, ठीक है। तो इसमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, और ज्यादा टेम्परेचर देंगे तभी हम इसके बॉन्ड को ब्रेक कर पाएंगे, ठीक है। हमको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ती है, क्योंकि बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। और सोचो, ये तो एक कार्बन कार्बन का बॉन्ड मैंने बनाया था, अब इसी तरीके से ऐसे बना दे ये, तो ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। वी कैन से ये स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा। तो इसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत 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 ज्यादा हाई होता है एज कंपेयर टू मेनी अदर सब्सटेंसेस। ठीक, बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग, बहुत ज्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि इसकी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। भाई आपके और आपके फ्रेंड का बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अगर है तो उसको तोड़ना मुश्किल होगा ना, फिर ज्यादा चुगली करनी पड़ेगी थर्ड पर्सन को, राइट। तो इसी तरीके से यहाँ पे होता है, कार्बन कार्बन के बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है जिसको ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई कि इसके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ये प्रॉपर्टी अब आपको हर एकदम ऑलमोस्ट बोल सकते हैं, ऑलमोस्ट सारी की सारी प्रॉपर्टीज में लगेगी। मतलब अगर मैं बोल रही हूँ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, तो अभी दूसरी प्रॉपर्टी आएगी उसमें भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तीसरी प्रॉपर्टी, बट कई जगह पे इसकी ये वाली प्रॉपर्टी काम आती है, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सो डायमंड मेल्ट्स एंड बॉइल्स एट वेरी हाई टेम्परेचर्स, नॉट हाई। जनरली क्या लिखा रहता है? हाई टेम्परेचर। इट बॉइल्स एंड मेल्ट्स एट वेरी वेरी हाई टेम्परेचर। क्लियर? बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ जाता है। ओके, मैंने लास्ट क्लास में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, वीडियो नहीं पूछा था। उसमें मैंने आपसे बोला था कि आपको बताना है कि डायमंड एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा या फिर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड यू हैव टू नो द रीजन ऑल्सो, राइट। ये भी मैंने बोला था कि अगर रीजन पता हो तभी बताना। तो चलो बात करते हैं कि डायमंड कैसा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। सो बेसिकली डायमंड इज वेरी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज अ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वी कैन से दैट। रीजन क्या है, ऐसा क्यों होता है कि ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है? मतलब
ऐसा तो ऐसा कुछ है नहीं कि कोई चीज हार्ड है तो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा या समथिंग समथिंग। तो ऐसा क्यों हम बोलते हैं कि इट इज अ वेरी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? रीजन है उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स का ना होना। देखो, जब भी हम बोलते हैं कोई भी मेटल, कोई भी चीज, कोई भी एलिमेंट, कोई भी सब्सटेंस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन्स ही तो मूव करते हैं तभी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, राइट? तो अगर हम बोल रहे हैं समथिंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट बहुत बढ़िया है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं डायमंड की, डायमंड होता क्या है? डायमंड क्या होता है? व्हाट इज डायमंड? हाउ इज डायमंड फॉर्म? वी कैन से एक कार्बन 4 कार्बन से बॉन्डेड होता है, ये होता है डायमंड, है ना? यही होता है, एक कार्बन 4 कार्बन से बॉन्डेड होता है, ठीक है। अगर हम बोल रहे हैं कि इस तरीके से ये कहलाता है डायमंड, तो यानी कि हम बोल रहे हैं कार्बन की 4 वैलेंसी में कार्बन लग गया है। कार्बन की वैलेंसी होती कितनी है भाई? कार्बन इज 2,4, क्योंकि एटॉमिक नंबर है 6, तो 2,4 आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो हम कहते हैं 4 जगह, और चारों की चारों जगह इसकी फुल है ना? ऑल द 4 वैलेंसीज आर फुल। हम कह सकते हैं कि सारे बॉन्ड इसने बना लिए, सो इट हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट, है ना? कोई भी इलेक्ट्रॉन्स अब यहाँ पे नहीं रहेगा। सो डायमंड इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, सो इट इज अ नॉन कंडक्टर of electricity. Am I right? It is a non-conductor of electricity. So diamond is a non-conductor of electricity. This is due to absence of free electrons in it. इसमें कोई भी free electrons पाया ही नहीं जाता। रीजन क्या है कि इसकी चारों की चारों वैलेंसीज फुलफिल हो चुकी हैं। भाई 4 ही जगह थी इसके पास, चारों भर गई। कहां से भरी? सारे कार्बन से फिल हो गई। तो यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं बचती है फॉर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, तो इसलिए इट इज अ वेरी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड दिस पॉइंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप बोल सकते हो कि ये जो एक प्रॉपर्टी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डायमंड की, कि ये जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का होना, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का होना इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बट क्यों नहीं होता है इज इंपॉर्टेंट, कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते हैं। दैट इज द रीजन इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इज दिस थिंग क्लियर? ओके। Obviously diamond is a you can say transparent substance. It is the hardest substance. अब ये ट्रांसपेरेंट होता है तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट भी कर सकता है और रिफ्रैक्ट भी कर सकता है। करेक्ट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी शो करेगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आई गेस ये फिजिक्स का पोर्शन आपको पता होगा, राइट? रिफ्लेक्शन, जैसे कि ये लाइट रे आ रही है तो उसको रिफ्लेक्ट करके ऐसे भेज देना उसी पाथ पे, राइट? सेम डायरेक्शन पे। और अगर रिफ्रैक्शन बोल रहे हैं तो ये लाइट रे आ रही है, फॉर एग्जाम्पल ये लाइट रे आ रही है, ठीक है? तो इसका हल्का सा बेंडिंग हो जाना, इसका हल्का सा बेंड हो जाना अपने पाथ से, इनवर्ड भी हो सकता है, आउटवर्ड भी हो सकता है, ऐसे शो कर सकते हैं, है ना? सो ये होता है हमारा रिफ्रैक्शन। तो डायमंड में जो है वो रिफ्लेक्शन भी शो करेगा, रिफ्रैक्शन भी शो करेगा, बिकॉज इट हैज अ ट्रांसपेरेंट सरफेस। सो डायमंड इज अ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। ये ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस कहलाता है या होता है। सो इट कैन रिफ्लेक्ट एंड रिफ्रैक्ट लाइट। ये लाइट को रिफ्लेक्ट भी कर सकता है, रिफ्रैक्ट भी कर सकता है, रीजन इसका ट्रांसपेरेंट होना। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड। आई गेस देयर इज नो मिस। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देन वील टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ डायमंड। ओके, नेक्स्ट स्लाइड इज यूजेस ऑफ डायमंड। सो बेसिकली डायमंड के यूजेस की बात करें तो एज सच कोई बहुत सारे यूजेस इसके ऐसे नहीं है, लेकिन जो यूजेस हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। एक यूज तो इनमें से है जो आप सबको पता होगा, जो कि आई गेस वही यूज आप सबको पता होगा, हम लोग कह सकते हैं। सो बेसिकली डायमंड का एक यूज तो होता है कि डायमंड को ज्वेलरीज वगैरह में यूज किया जाता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन आप ये कह सकते हो कि इसका यू कैन से जो प्रॉपर्टीज में शो करेगा, मतलब रिएक्शंस जो ये शो करता है उसकी कम रिएक्शंस होंगी। इट इज नॉट दैट मच रिएक्टिव मेटल, राइट? भाई ये जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड बनता है इसकी वजह से बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, प्योर सब्सटेंस अपने में ही वो कार्बन से बॉन्डेड होता है, ठीक है? जैसे मतलब जनरली वाटर, एयर, इन सबसे रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है? एक तो ये रीजन हो गया इसके प्रीशियस मेटल यूज होने का, प्रीशियस यू कैन से ज्वेलरीज वगैरह में इसका यूज होने का, काफी ज्यादा प्रीशियस हो जाती है क्योंकि काफी ज्यादा कॉस्टली ज्वेलरीज होती है ऑब्वियसली। सो अगर हम बात करें कि ये एक कहाँ कहाँ यूज होगा, तो पहला यूज तो इसका बट ऑब्वियस हो गया कि ये एक प्रीशियस ज्वेलरीज वगैरह में यूज होता है, राइट? सो दिस इज अ वेरी कॉमन यूज जो आई गेस आप सबको पता भी होगा, राइट? इट इज यूज्ड एज अ प्रीशियस स्टोन इन ज्वेलरीज। ओके,
कई सारे अदर यूज होते हैं, जैसे कि बेसिक सबसे मेन 2 यूज इसके जो यहाँ पे लिखे हुए हैं उनके बारे में जरा डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें डायमंड का, तो ये because being a hardest substance, diamond is a hardest substance, so being hardest substance, it is used for cutting rocks. जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अगर कोई रॉक्स टाइप की होती है, जैसे कि बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं एंड सो ऑन, तो लगता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट एक्चुअली में डायमंड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, दैट इट कैन कट दैट पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग रॉक, करेक्ट. सो इट इज यूज्ड इन द मशीन. ये सब जो मशीन्स बनती हैं कई सारी बड़े बड़े रॉक्स वगैरह को काटने के लिए, उसके लिए डायमंड का भी यूज होता है कहीं पे. क्लियर. सो एक तरीके से इसका ये यूज हो गया. इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन हो गया इसका स्ट्रॉन्ग होना, इसके स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस में इसका पाया जाना इज द रीजन इट इज यूज फॉर कटिंग रॉक. सो दिस इज द सेकेंड यूज, दैट बिकॉज ऑफ इट्स हार्डनेस, है ना, डायमंड इज अ हार्डेस्ट सब्सटेंस, सो क्योंकि हार्ड होता है इट इज यूज्ड फॉर कटिंग ग्लास. ठीक है, ग्लास वगैरह काटने के, वो पीने वाला ग्लास नहीं, शीशे वाला ग्लास. ठीक है. अच्छा, ये ग्लास भी बहुत कोई जनरल ग्लास नहीं, हार्डेस्ट ग्लास की बात कर रहे हैं. एंड इन मेकिंग बोर्स फॉर ड्रिलिंग रॉक्स. ठीक, जैसे रॉक्स वगैरह काटने में, बोर्स इन द सेंस यू कैन से मेकिंग होल्स. ठीक है, मेकिंग बोर्स फॉर ड्रिलिंग रॉक्स. तो जो बहुत हार्ड रॉक्स और ये सब होती हैं उसको कट करने के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं, दैट इज डायमंड. प्योर फॉर्म में भी हो सकता है, उसको थोड़ा मिक्स करके भी हो सकता है, दैट इज ओके. नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट यूज इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो एज होती जाती है ज्यादा, या आप बोलो जनरली, वैसे तो कई प्रॉब्लम सॉल्व भी हो सकती है, बट जनरली ये जो एक यू कैन से प्रॉब्लम होती है, कैटरैक्ट का होना. बट कैटरैक्ट ये आई की डिजीज है, यू कैन से इट इज एन आई डिजीज. आई की प्रॉब्लम होती है ये. ठीक. सो हमारा आई पोर्शन में कैटरैक्ट लग जाना, दैट इज धुंधलापन हो जाना, क्लाउडीनेस, वी कैन से क्लाउडीनेस आ जाती है जो. ठीक है, आई में ये जो हमारा सेंटर पोर्शन होता है, इसके पीछे क्लाउडीनेस का बन जाना, जो कि एक एज के बाद मैक्सिमम लोगों में हो जाता है. उसमें अगर हम बोले उसकी सर्जरी जो होती है, उसकी जो सर्जरी होती है उसमें एक यू कैन से टूल टाइप का यूज होता है. उसका जो टूल, वो जो टूल होता है वो यू कैन ऐसे ही तरीके का होता है. हाँ, इस तरीके से आप कह सकते हो. ठीक है, इस तरीके का उस होती है उसकी, या निप होती है उसकी, एक ऐसे स्टील काइंड ऑफ दिखती है, वो लगती है, वो डायमंड से बनी होती है. अगेन डायमंड इज व्हाट? डायमंड इज अ हार्डेस्ट सब्सटेंस, डायमंड इज अ प्योरेस्ट सब्सटेंस. तो ये जो डायमंड है, ये हटाने के, उस चीज को जो कैटरैक्ट लग जाता है उसको हटाने के यहाँ पे काम आता है. सो इट इज यूज्ड इन सर्जरी. एंड अगेन दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट यूज ऑफ डायमंड. ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है डायमंड का. ठीक है, इट इज यूज्ड बाय सर्जन टू रिमूव कैटरैक्ट. ये कैटरैक्ट, ये जो आई पोर्शन हमारा होता है, इस आई पोर्शन में कैटरैक्ट का लग जाना, यहाँ पे कैटरैक्ट लग जाता है, जो एजिंग के साथ मैक्सिमम लोगों में हो ही जाता है. काफी प्यारी आई बना देती हूँ, बहुत ज्यादा बेकार ड्राइंग आई गेस मेरी, राइट. सो यहाँ पे जो कैटरैक्ट लग जाता है, इसको हटाने के, रिमूव करने का, आप गूगल पे इसकी एक इमेज सर्च कर सकते हो, बिकॉज इसमें इमेज में लगाना भूल गई है गेस. तो जब आप इसकी इमेज देखोगे तो इस तरीके की एक मशीन होती है, एक टूल ही आप कहोगे ऑब्वियसली इसको, इंस्ट्रूमेंट टाइप ऑफ, उसको आई के अंदर निकालने के लिए जो काम आता है, वो टिप में लगी रहती है. तो वो जो होता है वो डायमंड से, तो पूरी मशीन नहीं, तो जो टिप होती है उसकी, उसमें डायमंड का यूज होता है. सो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट यूज है डायमंड का, जिसमें हम कहते हैं कि डायमंड्स को हम सर्जरी में भी यूज करते हैं. आई की जो सर्जरी होती है, जिसमें रिमूव करना होता है कैटरैक्ट को आई से. कैटरैक्ट इज बेसिकली अ काइंड ऑफ क्लाउडीनेस जो कि आई में हो जाता है, जो अगेन एजिंग के साथ अपने आप ही हो जाता है कई लोगों को. सो अमेरिका में इनफैक्ट बहुत ज्यादा हाई रेट होता है कि 80 आफ्टर द एज ऑफ 70s 80s तो लोगों में कैटरैक्ट होता है, और मैक्सिमम वहां के लोग सर्जरी ये वाली करवाते हैं. सबसे ज्यादा हाई रेट होता है, जस्ट फॉर योर नॉलेज. ये बहुत हाई रेट में पाया जाता है अमेरिका वगैरह में, सो वो वहां पे ऐसा होता है. सो इट्स ओके, बेसिकली इट इज यूज्ड बाय सर्जन्स टू रिमूव कैटरैक्ट. क्लियर. तो ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज होता है डायमंड का. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द स्लाइड. ओके, सो यस, ये पूरी बातें थी डायमंड के बारे में. तो आप समझ गए होंगे, इसका कई यूजेस हमने पढ़े, इसकी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी. प्रॉपर्टीज में एक सबसे इंपॉर्टेंट थी, दैट इज इसका बैड कंडक्टर होना. रीजन बीइंग इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते. देन हमने इसके यूजेस में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात पढ़ी कि ये यूज किया जाता है बाय सर्जन्स, राइट, इन द
सर्जरी ऑफ व्हाट, सर्जरी ऑफ आई, जिसमें हम कैटरैक्ट को रिमूव करते हैं, टू रिमूव कैटरैक्ट, राइट. सो दैट्स फॉर टुडे. That's all about the properties and uses of diamond. I'll see you in the next video. Bye bye, take care and keep studying.